नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबेस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान, वो आज सुबह सुबह दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे और वो पटना आए थे। दिल्ली संसद का सत्र चल रहा था, संसद का जो विंटर सेशन है वो चल रहा था, उसी के लिए में भागीदारी लेने के लिए वो वहां पे गए हुए थे, जिसमें उन्होंने कई सारे बिहार के बड़े बड़े मुद्दे भी उठाए थे। उसको लेके आज वो दिल्ली से आज पटना लौटे हैं और पटना पे जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पत्रकारों से बात की, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कई हमले भी किए। इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। पहले क्या उन्होंने सारी बातें कही वो आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे की बातें करते हैं। नहीं, यकीनन कल जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये अपने में काफ़ी दुखी और विचलित करने वाली ये घटना है। जिस तरीके से कल उनका चॉपर क्रैश हुआ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी सघन जांच भी होनी चाहिए कि देश को जो एक इतनी बड़ी क्षति हुई, इतनी बड़ी हानि हुई। पहले सीडीएस को हम लोगों ने खोया। मुझे लगता है शायद इतिहास में कोई पहली ऐसी घटना होगी कि इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति हो और उसकी ऐसे हादसे में उनकी मृत्यु हो, जबकि सारे प्रोटोकॉल्स इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि भैया कोई व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर हो, कोई अप्रिय घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए। पर उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटी है, मुझे लगता है इसकी सघन जांच होनी चाहिए और क्या कारण रहे वो जरूर जनता के सामने आने चाहिए। अच्छा, छोटे भाई यहाँ पे तेजस्वी यादव विवाह हो रहा है, उनका सगाई हो रही है, शादी हो रही है, क्या बधाई देंगे? बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके। वो एक गृहस्थ जीवन में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। बिहार सरकार आप नए युग के हैं, क्या लगता है धर्म जात पात और धर्म भेद जो है उसे मिटा कर आगे बढ़ने का नया युग? नहीं, देखिए, मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता। मैं हर बार इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और ख़ास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं, ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं। इसमें जात पात धर्म मजहब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा जाता। लंबे समय बड़े भाई की शादी कब होगी? बड़े भाई की तो शादी भाई अभी मिठाई कब खिलाइएगा? फिलहाल तेजस्वी, उनको बहुत सारी बधाई। लंबे समय बाद आप पटना पहुंचे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार चाह रही है कि वो खुद से करवाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बिल्कुल कराएं, बिल्कुल कराएं। बल्कि हम लोग तो चाहते हैं पूरी तरीके से। भाई जब केंद्र में भी जब ये विषय चल रहा था, उस वक्त भी हम लोगों ने समर्थन किया था कि जातीय के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसके कारण है, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, क्योंकि नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं जाति के आधार पर। भले वो केंद्र सरकार की नीतियां हों, भले वो राज्य सरकार की नीतियां हों, जाति के आधार पर ही बनाई जाती है। तो इसके लिए उस जाति की कितनी आबादी है वो उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि उसी के अनुपात में राशि का आवंटन किया जाए। तो इसीलिए अगर राज्य सरकार अगर ये फैसला लेती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका पूरी तरीके से समर्थन करेगी। शराबबंदी को लेकर आप हमेशा ये चीजें बोलते रहे हैं कि विफल रही है, इस पर रणनीतियां नहीं बन पाती है। अब समीक्षा बैठक के बाद जो है विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही है, इसको भाई विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि भैया आपने एक बार शपथ करा दी, उसी से सब हो गया, सब ठीक हो गया। हकीकत है कि जब तक आप कानून को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदार नीयत के साथ आप प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनाने से ये कार्य सफल नहीं होने वाले। और यही कारण है कि भैया आज 5 साल होने को आए हैं, पर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में विफल रहा है। और ये बात निरंतरता में हम लोग उठाते रहे कि कोई एक ऐसा मापदंड बता दीजिए ना जिसपे नीतीश कुमार जी की सरकार सफल रही हो। आज नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिहार को फिसड्डी कहती है तो उसके कारण हैं भैया, क्योंकि आपका कोई कानून धरातल पर नहीं उतरता। अपराध में जिस तरीके से दिन रात वृद्धि होती रही है, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से बोलता था कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, एक मोतियाबिंद जैसे, कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन का इलाज कराने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है, उसमें एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे।
इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने। और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया उनके परिणाम आपके सामने हैं। जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई, भैया बताइए ना उनका क्या कसूर था? आपकी कुव्यवस्था के वो शिकार हुए। और बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि दुख मुझे इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझते। भैया आप एक बार जाइए तो उन लोगों के पास, पूछिए उनसे कि क्या हुआ, ऑपरेशन के दौरान कठिनाई हुई, बाद में कठिनाई हुई। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे? यही शराबबंदी में भी मैंने बार बार कहा था कि भैया आप जाइए उन पीड़ित परिवारों से मिलिए, वो बताएंगे कि कहाँ जाकर इन लोगों ने शराब पी, कैसे हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी। पर जब तक आप सुनेंगे नहीं, बंद कमरे में आप सोचेंगे कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठने से आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके तमाम परिस्थितियां, तमाम विभाग के कार्य ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए बिहार हर स्तर पर, हर क्षेत्र में विफल होता जा रहा है। चिराग जी, अंतिम सवाल, विधान परिषद का जो एमएलसी का जो है चुनाव जो है, देखिए मैं उसको रीथिंक करने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हम लोग मानते हैं कि भैया शराबबंदी कानून, खास तौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसे नशीले पदार्थ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। जो उनका जो प्रस्ताव है कि इसको रीथिंक किया जाए, मैं उसका समर्थन नहीं करता। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में एमएलसी के चुनाव है, क्या राजद से कोई गठबंधन होगा, कुछ ऐसा तालमेल? भाई जब होगा आपको जरूर जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो ये थे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन साथ ही जमुई से सांसद भी हैं। तो सुबह सुबह पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, जहां पे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें सुना आपने कि कैसे उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जो संसद के परिसर में जो शराब की बोतल मिली थी उसको लेकर उन्होंने लताड़ा नीतीश कुमार को। उसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो शादी होने वाली है उस पर उन्होंने हंस के उनको शुभकामनाएं दी, उनको बधाई दी। और उसके साथ ही वो अन्य मुद्दे भी अपने साथ उन्होंने कैसे रखे, आपने उनको सुना। चिराग पासवान लंबे समय के बाद वापस लौटे हैं पटना, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा था संसद का। जमुई से सांसद भी है चिराग पासवान, उसी को लेकर वो संसद का जो विंटर सेशन है उसमें शीतकालीन सत्र है उसमें वो हिस्सा लेने दिल्ली गए हुए थे। लेकिन अब जब पटना आए हैं तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति पर एक बार फिर से अपनी मुखरता से अपनी आवाज़ रखेंगे। इसके साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर लेकर एक ये बड़ी बात भी है कि अभी तक जो है लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार का हर मुद्दे पर विरोध करते आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के हर उस मुहिम का, हर उसका विरोध किया है जिससे बिहार की जनता को नुकसान होता है। लेकिन जातीय जनगणना पर उन्होंने, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि हम इसके समर्थन में हैं और अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हम उनके समर्थन में रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि पहले से ही पूरा विपक्ष और सरकार, सत्ता पक्ष एक साथ जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो लगातार ही केंद्र सरकार पे दबाव डालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो है केंद्र सरकार बिहार की बात नहीं सुन रही है। इसको लेकर आने वाले समय में नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि एक सर्वदलीय बैठक भी होगी जिसमें इस पे आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि चिराग पासवान ने आज जो अपनी बातें रखी हैं उसके बाद से वो एयरपोर्ट से जब जा रहे थे तो कई सारे उन्होंने अपनी जो फैंस हैं उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचाई, जो उनको मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, वो सभी सेल्फीज़ लेने दौड़े उनकी तरफ। तो चिराग पासवान ने एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई और उसके बाद वो जो है अपने काफिले के साथ आगे बढ़ के एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो ये थे चिराग पासवान जो कि आज दिल्ली से अपना संसद का मानसून सत्र, जो संसद का शीतकालीन सत्र है, उसको ख़त्म करके पटना लौटे हैं। और अब जब पटना लौट चुके हैं तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में वो एक्टिव हो जाएंगे और बिहार के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान जैसे हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी वो ऐसे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। मैं था सौरभ शुक्ला आपके साथ। देखते रहिए क्यूबीएस इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।